ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक औरत ने ममता का ऐसा रूप दिखाया कि पत्थर भी पिघल जाए। पर इसी ममता की छाया में पला एक युवक बना, नमक हराम। जब अपनाए हुए बेटे ने अपनी मां के भरोसे को तोड़ा, तब गांव की पंचायत ने न्याय की राह पकड़ी। आइए देखते हैं नमक हराम। गायत्री एक कुटिया में बैठी है। उसकी आंखों में उदासी और थकान है। वह अपने पति के निधन के बाद अपने अकेलेपन को महसूस करती है। तभी गांव में एक बुरी खबर फैलती है कि एक परिवार का एक बच्चा सड़क पर मिला। उसका कोई नहीं है। गायत्री बाहर आकर देखती है। वहां गांव के कुछ लोग खड़े हैं और छोटे बच्चे को देख रहे हैं जो रो रहा है। ये बच्चा, इसका क्या होगा? कोई नहीं है इसका देखभाल करने वाला। ये तो बिल्कुल मेरी तरह अकेला है। गायत्री धीरे धीरे बच्चे के पास जाती है। बच्चा डर और भूख से परेशान है, लेकिन गायत्री उसे अपनी बाहों में सुकून देती है। कैसा है ये बच्चा? इतना छोटा, इतना मासूम और इतना अकेला। क्या इसके जैसे बच्चों के लिए ममता नहीं हो सकती? क्या मैं इसे पाल सकती हूँ? क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य है? पर यह तो मेरे जैसा ही है, बिल्कुल अकेला। क्या इस बच्चे को छोड़ दूं? नहीं, नहीं, नहीं। मैं इसे अपना बच्चा बनाऊंगी। इसकी तकलीफ मेरी तकलीफ बनेगी। गायत्री बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ जाती है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह बच्चा मेरी ममता का हकदार है। जो खुद की जिंदगी के लिए संघर्ष कर सकती है, वह एक बच्चे के लिए क्यों नहीं कर सकती? गायत्री बच्चे को अपने घर में ले जाकर उसे सुलाती है। उसकी आंखों में नई उम्मीद और संघर्ष की शक्ति है। गायत्री ने एक अनाथ बच्चे को अपनी ममता का सहारा दिया और उसका नाम रखा अर्जुन, क्योंकि उसे ये एहसास था कि अकेलेपन किसी की पहचान नहीं हो सकती। यह जानती थी कि माँ का प्यार सच्चा और अनमोल होता है, और यही प्यार किसी भी कठिनाई को पार करने की ताकत देता है। गायत्री का निर्णय ये दर्शाता है कि असली ममता का कोई आकार नहीं होता। सरपंच, एक बूढ़ा आदमी और गांव के लोग चौपाल पर बैठे हैं। अर्जुन खेल रहा है। उसकी मुस्कान और मस्ती से वो हर किसी को लुभाता है। रवि हाथ में कुछ कागज पकड़े हुए सरपंच के पास आता है। सरपंच जी, ये खेत की नींव और बीज वितरण की लिस्ट है। अच्छा किया रवि, तूने हमेशा गांव की भलाई सोची है। तेरे जैसे नौजवान इस गांव का भविष्य हैं। सच कह रहा हूँ बेटा, इस गांव को तेरे जैसे होशियार और ईमानदार नौजवान की जरूरत है। गायत्री धीरे धीरे आती है। उसकी आंखों में एक उम्मीद और सच्चाई की चमक है। अर्जुन को खेलते हुए देख वो थोड़ी देर रुककर उसे निहारती है, फिर सरपंच के पास जाती है। सरपंच जी, अर्जुन की पढ़ाई के लिए कुछ मदद चाहिए थी। गायत्री की बात सुनकर सरपंच का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी जगह से उठते हुए मुस्कुराते हैं। गायत्री, तूने उस अनाथ को अपनी ममता से पाला है। तेरा ये कर्ज कोई नहीं चुका सकता। हम जरूर मदद करेंगे, तो चिंता मत कर। गांव की तरफ से हमारा फर्ज है। गायत्री की आंखों में आभार और राहत की झलक है। वो सरपंच का धन्यवाद करती है। चौपाल पर एक सन्नाटा छा जाता है। एक सुखद बदलाव की लहर महसूस होती है। अर्जुन खेलते हुए सरपंच की बातों को सुनता है और उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक होती है। गायत्री का घर झोपड़ी के अंदर। गायत्री चूल्हे पर रोटियां बना रही है। अर्जुन अब बड़ा हो चुका है और थोड़ा बिगड़ गया है। वो गुस्से से अंदर आता है। माँ, सबके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कुछ नहीं। बेटा, मैंने तुझे जितनी बना सकती थी उतना बनाया। अब मेरे पास पैसे नहीं है। तुमने मुझे दिया ही क्या है? दूसरों के तानों के सिवा कुछ नहीं। अर्जुन गुस्से से बाहर चला जाता है। गायत्री धीरे से बैठ जाती है और रोने लगती है।
गांव के कुएं के पास अर्जुन अकेला बैठा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी है। तभी रवि आता है। अर्जुन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तू सरपंच जी के कमरे से जरूरी कागज चुराने की सोच रहा है? हाँ, तो क्या कर लेगा तू? मेरे रास्ते में आएगा तो अच्छा नहीं होगा। अर्जुन, होश में आ। गायत्री माँ ने तुझे खून पसीने से पाला है। तू उनके नाम पर नमक हरामी कर रहा है। भावनाओं से पेट नहीं भरता रवि। बड़े सपने देखने हैं तो बड़ा खेल भी करना पड़ेगा। अगर तूने कुछ गलत किया अर्जुन, तो गांव तुझे कभी माफ नहीं करेगा। गांव क्या सोचेगा? अब इसकी परवाह नहीं। अब सिर्फ मेरे फायदा मायने रखता है। रवि अर्जुन को गुस्से में देखता है, लेकिन चुपचाप चला जाता है। अर्जुन अकेला बैठा रह जाता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हैं। चारों ओर सन्नाटा है। सरपंच मंच पर बैठे हैं। चेहरा गंभीर है। अर्जुन सामने झुका खड़ा है। गांव वाले इधर उधर खड़े हैं। गायत्री रो रही है। अर्जुन, ये तूने क्या किया? गांव के पैसे और जरूरी कागज तूने क्यों चुराए? अर्जुन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा है। उसकी आंखों में शर्म है। अर्जुन, मैंने तो तुझे अपना बेटा समझा था। अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार तुझे दिया और तूने ही मुझे धोखा दे दिया। गांव के लोग आपस में फुसफुसाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में दर्द है। जिसने माँ की ममता को ठुकराया वो समाज के लिए धब्बा है। अर्जुन, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। चौपाल पर खामोशी छा जाती है। सबकी नजर सरपंच पर टिक जाती है। माफी तभी मिलती है अर्जुन, जब इंसान का पछतावा सच्चा हो। तेरी सजा तुझे मिलेगी। गांव के सामने तुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना होगा। तभी शायद समाज तुझे फिर अपनाएगा। अर्जुन फुट फुट कर रो पड़ता है। गांव की चौपाल, सुबह का समय। अर्जुन झाड़ू लेकर चौपाल की सफाई कर रहा है। उसके कपड़े साधारण हैं और माथे पर पसीना है। वो पूरी मेहनत से काम कर रहा है। गायत्री पास आती है। उसके हाथ में पानी का लोटा है। वो प्यार से अर्जुन के पास रुकती है। ले बेटा, पानी पी ले। बहुत थक गया होगा ना? अर्जुन चुपचाप पानी लेता है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू हैं। वो नजरें नीची करके धीरे धीरे पानी पीता है। माँ, तेरी ममता का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। पास में खड़ा रवि मुस्कुराता है। उसे अर्जुन पर गर्व महसूस होता है। वो हल्के से सिर हिलाता है। असली जीत तो दिल जीतने में है और माँ ने आज फिर दिल जीत लिया। जिसने नमक हरामी की वही पछतावे की आंख में तप कर सुधर गया। माँ की ममता कभी हारती नहीं, बस उसे थोड़ा समय लगता है। यही गांव की सीख है और यही इस कहानी का संदेश।